हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 19 मई 2022 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, बायोफ्यूल पॉलिसी में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। यूनियन कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सरकार ने साल 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये लक्ष्य सरकार ने पहले साल 2030 के लिए रखा था, लेकिन अभी इस बैठक में 2025 कर दिया। और इसके पीछे सरकार का मकसद है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाया जाए। राइट। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। जो गेम्स खेलते हैं उन लोगों के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल जीएसटी और जीओएम पैनल की एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग जो आते हैं ना, ये जैसे रमी सर्कल वगैरह और भी कई सारे गेम्स हैं, रेस कोर्स, इन आदि चीजों पर जीएसटी पर 10% शुल्क बढ़ाने पर सहमति बनी है। और अब इस पर फैसला भी जल्द ही लागू किया जाएगा। जीएसटी लेवी की समीक्षा करने वाले मंत्रियों के समूह के पैनल में कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और रेस कोर्स पर जीएसटी की दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने पर सहमति बनाई गई। अच्छा, वहीं देखिए अब इस बड़े प्राइवेट बैंक का लोन लेना भी महंगा हो गया। आरबीआई के फैसले के 2 सप्ताह बाद एक्सिस बैंक ने भी एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है और ये बढ़ोतरी आज से ही लागू मानी जाएगी। बढ़ोतरी बहुत ज्यादा की है, एकदम से एक्सिस बैंक के सभी लोन 0.35% महंगे कर दिए गए हैं। और उसके बाद अब एक्सिस बैंक से होम लोन, ऑटो लोन लेना कितना पड़ेगा, आप डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जियो फोन नेक्स्ट का लिमिटेड पीरियड धमाका, एक्सचेंज टू अपग्रेड। जी हाँ, दरअसल रिलायंस रिटेल ने जियो फोन नेक्स्ट के लिए एक ऑफर निकाला है, एक्सचेंज टू अपग्रेड का। और इसके तहत जिन लोगों के पास रिलायंस जियो का 4G फीचर फोन है ना, पहले कीपैड वाला, वे लोग मात्र 4,999 रुपए देकर अपने फोन को एक नए जियो फोन नेक्स्ट में अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपको पता होगा रिलायंस जियो ने पहले जियो फोन निकाले थे, छोटे छोटे बटन वाले कीपैड वाले फीचर फोन, राइट। और उसके बाद जियो फोन नेक्स्ट जो आया, स्मार्टफोन है, टच है। तो आप अगर पुराने जियो फोन ग्राहक हैं तो आप अपने जियो फीचर फोन के बदले 4,499 रुपए और जमा कराकर पुराने जियो फोन 4G फीचर फोन के बदले नया जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन जो है ना, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। रिलायंस जियो की तरफ से ये ऑफर निकाला गया। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जबलपुर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, दूसरे राज्य के युवा भी दे सकेंगे राज्य इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा। अब दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी मध्य प्रदेश में राज्य इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा दे सकेंगे। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स को भी एमपी राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत पेट्रोलियम का निजीकरण फिलहाल टला, सरकार अब नए सिरे से इसके लिए बिक्री प्रस्ताव वगैरह लाएगी। तो ये सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन की जो प्लानिंग थी वो फिलहाल पोस्टपोन्ड हो चुकी है। और दूसरी सरकारी कंपनियों के बेचने को लेकर भी कैबिनेट का एक फैसला देखिए आप, कि सरकारी कंपनी को खरीदने और बेचने का अधिकार अब उसके बोर्ड के पास होगा। विनिवेश का फैसला भी निदेशक मंडल ही कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, पोल्यूशन पर एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि प्रदूषण से विश्व में हर साल 9 लाख लोगों की मौत होती है। और बड़ी दुख की बात है कि इन मौतों की संख्या में भारत नंबर 1 पर है। आपने काफी टाइम ये बात सुनी होगी दोस्तों कि विश्व स्तर पर प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और इस पोल्यूशन की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं और जिससे लाखों लोगों को हर साल जान गंवानी पड़ती है, राइट। और अब ऐसे में प्रदूषण को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है, जिसमें पता चला कि दुनिया भर में हर साल 9 लाख से भी ज्यादा लोग पोल्यूशन के चलते अपनी जान गंवाते हैं। और इस पोल्यूशन में मात्र भारत और चीन 2 देश ऐसे हैं जहाँ 2.25 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। अमेरिका ऐसा देश है जो 10वें नंबर पर है और चीन भी दूसरे नंबर पर है। हमारा भारत सबसे पहले नंबर पर है और ये वाकई में एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हम सभी नागरिकों को एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पौधे लगाने चाहिए और पोल्यूशन रोकने में मदद करनी चाहिए, राइट। अच्छा, वहीं देखिए दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए, दिल्ली को हरा भरा करने के लिए केजरीवाल सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली सरकार ने सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। जिला स्तरीय ये टास्क फोर्स सड़कों के अधिकार क्षेत्र और रखरखाव से जुड़ी सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर उनके किनारे हरियाली में इजाफा करेगी। अब दिल्ली में गवर्नमेंट चाह रही है दोस्तों, कुल मिलाकर के सड़क के चारों तरफ और ज्यादा ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, है ना। और वहीं देखिए बुधवार को कांग्रेस को लगे 2 बड़े झटके। गुजरात के बाद अब एक और राज्य के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद राजस्थान के कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस
देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अच्छा वहीं देखिए खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही, बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल क्रिकेट मैचों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और अब अगले सीजन इतने बजे शुरू होंगे मुकाबले। अगले साल से आईपीएल के रात के मुकाबले 8 बजे से और दोपहर के मैच 4 बजे से शुरू किए जाएंगे। ये बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया। अच्छा खेल कूद पर एक और बड़ी खबर देखिए, खेल कूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, महाविद्यालय को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने कॉलेज में खेल कूद और शारीरिक शिक्षा और योगा को बढ़ावा देने की पहल कर सके। डिग्री कॉलेजों में खेलों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा और इसके तहत सरकार कुल मिलाकर के कॉलेजों को 1-1 लाख रुपए देगी। वह देखिए पंजाब के सभी स्कूल होंगे ऑनलाइन। 25 मई तक यूडाइस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी जानकारी। देश भर के सरकारी और अर्ध सरकारी, प्राइवेट और केंद्रीय स्कूलों की खूबियां, बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विद्यार्थियों की संख्या आदि की जानकारी अब ऑनलाइन की जा रही है ताकि देश के किसी भी कोने में बैठे अभिभावक कहीं के भी स्कूल का स्टेटस, स्पोर्ट्स, फीस स्ट्रक्चर, रिजल्ट आदि के बारे में जान सकें। भारत सरकार के यूडाइस पोर्टल पर स्कूलों को अपनी तमाम जानकारी 25 मई तक अपलोड करनी होगी। क्योंकि डेटा अपडेट करने की तिथियों को 10 दिन के लिए ऑलरेडी आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये भी हमारे देश में लोगों के पास एक नया ऑप्शन होगा जिससे वो पता कर पाएंगे कि आखिर कौन सा स्कूल कितना महंगा पड़ रहा है और किसमें क्या फैसिलिटी मिल रही है। राइट। अच्छा भाई देखिए राजधानी दिल्ली में 22 मई को दिल्ली के तीनों नगर निगमों का होगा विलय। सरकार ने इस बात की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसकी प्लानिंग तो पहले भी बनाई गई थी लेकिन अब इस पर फाइनल मुहर लग चुकी है और 22 मई तारीख भी तय हो चुकी है। राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगम अब एक ही कर दिए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा 22 मई को एक और अपडेट ये भी आ रहा दोस्तों की एक ओम के आकार में देखेगा भारत। 22 मई को सैटेलाइट से पूरी दुनिया देखेगी। युवाओं का उत्साह है। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि भला ये क्या नया करतब है, तो आपको बता दूं ये करतब कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जहां देश अमृत महोत्सव के तौर पर आजादी के उत्सव को मना रहा, वहीं हर कोई अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करने में लगा है। और इसी कड़ी में क्रीड़ा भारती की तरफ से एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है जिस पर हर भारतीय गौरव महसूस करेगा। दरअसल दोस्तों क्रीड़ा भारती की ओर से माँ भारती की अभिनव अर्चना भारत माता प्रदक्षिणा यात्रा का आयोजन किया जा रहा और इसके तहत देश भर में 250 अलग अलग स्थानों पर एक साथ 22 मई को सुबह 8:26 पर मोटरसाइकिल यात्रा रहेगी और ये यात्रा सैटेलाइट से देखने पर भारत के ऊपर एक ओम के प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाई देगी। अब आप समझ रहे हो ना, जैसे ये भारत के मैप में देखिए आप, ये जो भारत में शेप में ओम बन रहा है ना, यहाँ सभी पर मोटरसाइकिल सवार लोग इसी शेप में खड़े होंगे 22 मई को सुबह ठीक 8:56 पर देश भर में सभी एक साथ अलग अलग लोकेशंस पर, है ना। और इस व्यू को जब जूम व्यू के रूप में सैटेलाइट से देखा जाएगा ना, तो भारत में ओम की शेप नजर आएगी। अमेजिंग राइट। क्रीड़ा भारती की यहाँ तो मैं आपको बता दूं क्रीड़ा भारती एक राष्ट्रव्यापी खेल संगठन है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार का फैसला पलट दिया है। यूपी में इस वक्त 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है, लेकिन अब जो अगर नए मदरसे बनाए जाएंगे तो 560 के अलावा एक भी मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर कई सारे लोग बाग भड़क रहे हैं, लेकिन ये फैसला फाइनली योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ले लिया गया। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों केदारनाथ यात्रा में हार्ट अटैक से 2 और यात्रियों के जान जाने की खबर है। अब टोटल मृतकों की संख्या केदारनाथ में 20 पहुंच चुकी है। जांच में मिले 59 में से 7 अनफिट लोगों को वापस भी लौटा दिया है, क्योंकि अब सरकार शारीरिक जांच करने के बाद ही यात्रा के लिए भेज रही है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में यह आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी ओबीसी, SC, ST सभी को मिलाकर, है ना। और अगला अपडेट देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश शिमला जा रहे हैं। वहाँ रैली में शामिल होंगे 50,000 लोग। शिमला शहर में 3 अलग अलग जगहों पर बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। 31 मई को देश के प्रधानमंत्री शिमला के रिज मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को भाजपा राष्ट्रव्यापी रूप में आयोजन कर रही है। अच्छा मैं देखिए दिल्ली और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब हर 10 मिनट में आपको पानीपत से बस मिल जाएगी। दिल्ली शामली के लिए भी
भी अब आपका सफर आसान हो गया है। अच्छा वहीं देखिए हरियाणा में अब बहुरंगी बत्ती के लिए जारी होगी नई गाइडलाइन, वाहन पर स्टिकर लगवाना अनिवार्य होगा। दरअसल हरियाणा में अब लाल बत्ती, नीली बत्ती या सफेद बत्ती है जो वीआईपी लोगों की गाड़ियां होती है ना, या बड़े बड़े अफसर लोगों की गाड़ियां जिनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई होती है, राइट, उन गाड़ियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब राज्य सरकार एक नया नियम बनाने जा रही है। जो भी बत्ती वाली गाड़ियां होंगी ना, उनके लिए परिवहन विभाग को एक स्टिकर जारी करना होगा और स्टिकर पर वाहन का नंबर और अवधि का उल्लेख होगा। मतलब कि मान लीजिए कलेक्टर साहब की गाड़ी है तो कलेक्टर साहब का नाम लिखा हुआ होगा, पोस्ट, और उस पर डेट लिखी हुई होगी। जिस गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई है ना, उस पर यह नया नियम लागू होने जा रहा है हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ के सिविल अस्पताल में बढ़ेंगे 400 बेड, बनेगा नया ओपीडी भवन। योगी कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी भी दे दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जल्द ही 400 बेड और बढ़ाए जाएंगे और ये बढ़ाने के बाद बेडों की संख्या 800 हो जाएगी। अच्छा हज यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला देखिए, अब मक्का से आप नहीं ला सकेंगे पवित्र जल, आब ए जम जल। सऊदी सरकार ने इसको लाने पर बैन कर दिया। इतने दिन क्या कि एक व्यक्ति के साथ 5 लीटर जल लाने की इजाजत थी मक्का से। इसको पवित्र जल माना जाता दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल होता है पवित्र जल के रूप में, ठीक वैसे ही मुस्लिमों का यह होता है। लेकिन सऊदी अरब सरकार ने अब मक्का से पवित्र जल लाने पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सरकार ने इसके पीछे का कारण नहीं बताया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब हेलमेट पहनने होने पर भी आपका 2000 का चालान कट सकता है। मोटरसाइकिल और स्कूटर चालक सावधान हो जाएं। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर आपने हेलमेट पहन रखा है उसके बावजूद आपका चालान कैसे कट सकता है, तो आपको बता दूं नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुई है ना, उनमें नियम 194 DMVA के मुताबिक अगर आपने हेलमेट तो पहन रखा है लेकिन हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधी हुई है तो इस नियम के तहत आपका 1000 रुपए का चालान हो सकता है। मतलब हेलमेट पहनने के बावजूद भी आपको स्ट्रिप लगाना जरूरी है। ओके, और वहीं देखिए बड़ी खबर, पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार कान खोलकर सुन ले, बदमाशी करोगे तो सस्पेंड करके यही टांग कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश राजगढ़ में इस तरह का नया आदेश फरमान जारी किया गया है। इन दिनों जिले के प्रभारी मंत्री मोहन लाल यादव विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं और उसी के तहत यह आदेश जारी किया है। गड़बड़ घोटालों पर रोक लगाने के लिए जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए DRDO और नौसेना का मिसाइल परीक्षण, इससे नौसेना की हमारी भारतीय नेवी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। 55 किलोमीटर दूर से नहीं बच सकेगा दुश्मन। पहली देसी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अच्छा कुछ और बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 15 से 18 जून तक आ सकता है मानसून, लेकिन अभी बढ़ेगा तापमान। असम राज्य में आई भयानक बाढ़ और बारिश के चलते 8 लोगों की मौत, 5 लोग लापता। राजधानी दिल्ली में शनिवार को आंधी बारिश के साथ मिलेगी गर्मी से राहत। केंद्र ने मानसून पर राज्यों को किया अलर्ट। वहीं देखिए गर्मी से 4-5 दिन में राहत मिल सकती है। बंगलुरु सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। दिल्ली में बूंदाबांदी हुई। केरल और असम में अभी भी अलर्ट जारी है। इसी बीच देखिए संपूर्ण भारत का 19 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ सिक्किम और पश्चिम असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, रायलसीमा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पूर्वी बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी 1 या 2 मध्यम स्थानों पर बारिश की संभावना है। पश्चिम हिमालय, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा अगले 24 घंटों का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए कुछ एजुकेशनल खबरें। राजस्थान में शिक्षा विभाग में होगी 90,000 से ज्यादा भर्तियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले साल 2023 तक राज्य में खुलेंगे 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा। वह देखिए मध्य प्रदेश में कक्षा 8 तक के छात्र पढ़ेंगे भगवान परशुराम की जीवनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की है और अगले नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 8वीं कक्षा में भगवान परशुराम की जीवनी भी सिलेबस में जोड़ी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों दिल्ली पुलिस में 835 पदों पर हेड कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। SSC इस एग्जाम को करवाएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश में कोई भी कहीं से भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। आखिरी तारीख इसकी 16 जून है। साथ ही देखिए यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर आ रही है। अब आपको कैरियर काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में युवा अपने ही जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर पाएंगे। सरकार बाकी बचे हुए 57 जिलों में भी अभ्युदय योजना को शुरू करने जा रही है और अगले 100 दिन में यूपी गवर्नमेंट इस योजना को पूरा कर लेगी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में बोर्ड के छात्र अब अपनी खुद की करियर काउंसलिंग कर पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस शिक्षा सत्र में 9वीं से इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को करियर काउंसलिंग की सुविधा देने के लिए एक नई पहल की है। अभी तक CBSE द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी ये पहल की जा रही है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूनिसेफ का अलर्ट। फूड क्राइसिस से कुपोषित बच्चों
बच्चों की तादाद बढ़ी है, खतरे में 6 लाख नौनिहालों की जिंदगियां। हर 3 में से 2 बच्चों को फूड पैकेट की जरूरत है। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ ने कुपोषित बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और जिसके आंकड़े वाकई में चौंका देने वाले हैं। यूनिसेफ के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग, कोरोना वायरस और जलवायु परिवर्तन की वजह से कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही ग्लोबल फूड क्राइसिस से खाने वाली चीजों और कच्चे माल की कीमतों में भी काफी उछाल आया है। बड़ी चिंता की बात है। अच्छा वह देखिए, नई दिल्ली में हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में स्नातक तक के छात्र अब कर सकेंगे सिविल सेवा की तैयारी। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बिहार में अब पंचायत प्रतिनिधि रख सकेंगे हथियार, कैंप लगाकर दिए जाएंगे आर्म्स लाइसेंस। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने का फैसला किया है। इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि तमाम पंचायत प्रतिनिधि खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होंगे, साथ ही वे अपने पंचायतों को ठीक ढंग से काम भी कर सकेंगे। अच्छा वह देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर अब बड़ी बड़ी हस्तियां जो है भ्रामक विज्ञापन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह ये बहुत ही ज्यादा रिस्की फाइनेंशियल फील्ड है, राइट। मतलब कि करेंसी, बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है। तो अब ऐसे में हाल ही में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने सिफारिश की है कि किसी भी तरह की कोई सार्वजनिक हस्ती, चाहे वो कलाकार हो या खिलाड़ी हो, सेलिब्रिटी हो, तो वो लोग इस तरह के क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एडवर्टाइज या स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के लिए टर्म लोन आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। अगर आप भी टर्म लोन या माइक्रो लोन लेना चाहते हैं तो जिला अंत्या व्यवसायी सहकारी विकास समिति की ओर से पिछड़ा वर्ग में टर्म लोन, व्यक्ति मूलक और माइक्रो लोन के लिए इस योजना की तारीख को बढ़ा दिया। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए, भारतीय रेलवे का नया नियम, अब बिना रिजर्वेशन के भी कर पाएंगे आप यात्रा, लेकिन आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। अब रेल यात्री ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे ने खास सुविधा शुरू की है, जिसके तहत यात्री बिना रिजर्वेशन होने पर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन में अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद टिकट चेकर के पास जाकर आपको कंफर्म टिकट बनवानी होगी, है ना। और वहीं देखिए, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को खिलाया जाएगा चिकन और वेज बिरयानी भी। बिहार सरकार केंद्रों पर आने वाले गरीब बच्चों के लिए विशेष तरह के फूड के इंतजाम करने की तैयारी कर रही है, जिसमें इस तरह की चीजें भी शामिल होगी। वह देखिए, सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब 24 मई तक कर सकते हैं ये काम। दरअसल सरकार ने अप्रैल 2022 के महीने के लिए फॉर्म GSTR 3B को दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया है और 24 मई तक अब आप GSTR 3B फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब आप खुद भी कर सकेंगे अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा, मतलब सरकार के पोर्टल पर खुद ही भर पाएंगे आप कि आपकी फसल को कितना नुकसान हुआ। सरकार इसके लिए नया पोर्टल बना रही है और आप खुद वो डिटेल भर पाएंगे कि आपकी फसल को कितना नुकसान हुआ, ताकि उस हिसाब से सरकार आपको मुआवजा दे सके। वह देखिए, दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि अब दिव्यांगता के आधार पर एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते हैं स्कूल में। अब दिव्यांग स्टूडेंट्स को भी कोई भी स्कूल एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता है। अच्छा साथ ही देखिए, नई शिक्षा नीति आगामी सत्र से लागू होगी। अब ग्रेजुएशन 4 साल और PG 1 साल का होगा। एक साथ 2 संस्थानों में पढ़ सकेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह की न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगले साल से लागू की जाएगी। वह देखिए, कुल्लू जाने वाले टूरिस्ट के लिए अच्छी खबर है। अब मंगलवार को भी रोहतांग दर्रा जा सकेंगे पर्यटकों के वाहन। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।